स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ऑयल ने आईओसीएल की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक नई भर्ती जारी की गई 2025 की, जिसमें कि 200 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी जारी की गई है। और ये वैकेंसी आई है आपकी वेस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होगा, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है। इसका फॉर्म जो है, ठीक है, गूगल ड्राइव लिंक है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे। जैसे इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, क्या होंगे स्टेप्स फॉर्म भरने के, उसके पहले आइए यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ स्टाइपेंड, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वैसे भी 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको यहाँ पे हमेशा जॉब की, अप्रेंटिसशिप की, पढ़ाई की सभी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप टेलीग्राम पे जोड़ लेते हैं साथ में, तो वहाँ पे आपको सभी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ PDF भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 17 जनवरी 2025 का ये लेटर है जो वैकेंसी निकाली गई, वेस्टर्न रीजन की तरफ से निकाली गई है, मुंबई महाराष्ट्र। आप एड्रेस यहाँ देख सकते हैं। इसमें अप्रेंटिसशिप है ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट। ठीक, ट्रेड अप्रेंटिसशिप होगी आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप होगी डिप्लोमा, और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होगी बीटेक या नॉर्मल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट में यहाँ पे निकाली गई है। कहाँ कहाँ रहेगी पोस्टिंग इसमें? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़, यूटी ऑफ दमन एंड दीव, यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। ठीक, इतनी जगहों पे आपकी इसमें पोस्टिंग मिलने वाली है। अब डिसिप्लिन की बात करें, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर महाराष्ट्र की यहाँ बात करें, महाराष्ट्र में आप देखें तो पोस्ट कोड 101 से लेके 114 तक यहाँ पे है वैकेंसी, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल डिप्लोमा कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा कैंडिडेट्स, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। 107 में आप देखें तो आईटीआई फिटर है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम, आप देखें तो यहाँ पे 5 पोस्ट दी जा रही है टोटल, जिसमें अनरिजर्व की तो वैकेंसी भी नहीं है। ठीक, पोस्ट थोड़ी ट्रेड अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे महाराष्ट्र में स्पेशली कम है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, टोटल 130 पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी, जिसमें नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास आउट कैंडिडेट्स, इनकी टोटल यहाँ पे 9 सीट जारी की गई है। फिर आप आए गुजरात में, तो गुजरात में भी आप देखेंगे अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट में सिर्फ यहाँ पे भी 5 सीट निकाली गई है। सभी कैटेगरी में एक एक सीट आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप आइए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे 35 है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप के 5 ट्रेड और सिर्फ 5 ही वैकेंसी यहाँ पे भी रखी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए यहाँ पे या नहीं भरना चाहिए, सोच लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी अभी हम आपको बता देंगे। गोवा की अगर बात करें, गोवा में तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है ही नहीं, आईटीआई की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं जारी की गई है। नेक्स्ट आप आइए छत्तीसगढ़, यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप अगर आप देखें तो 3 पोस्ट है कुल। ठीक है, ट्रेड 5 है, पोस्ट 3 है, कैसे सिलेक्शन होगा ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ से परे, किस ट्रेड में कितना रहेगा वो इनको एटलीस्ट यहाँ पे मेंशन कर देना था। नेक्स्ट अगर आप देखें छत्तीसगढ़ के अलावा यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली में, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी 0 सीट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। दमन एंड दीव में भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे 0 सीट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 25 से 30 सीट ही सिर्फ यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। अब इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें आपने 10th प्लस आईटीआई किया हो 2 ईयर्स का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यानी आईटीआई केस में आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा अगला मेन इंपॉर्टेंट आता है कि आपका फॉर्म आपको कब तक भरना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में अगर आपने 21, 22, 23, 24 या 25 में पास किया है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप आईटीआई और डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें यहाँ पे, तो आपने 2020 से लेकर 2025 के बीच में अगर आपने पास किया है अपना एग्जाम 31 जनवरी 2025 के बीच में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2020 के पहले आया है तो आप अपना फॉर्म इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 24 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। 5 साल SC ST OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होगी एंड इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। आप लोग जो फॉर्म भरेंगे मेरिट के बेसिस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक, सिंपल आपका एक मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। कौन फॉर्म किस पे भरेगा? जो भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप हैं वो भरेंगे apprenticeshipindia.gov.in से। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप nats.education आपका जो है नैट्स पोर्टल MHRD उसके थ्रू आपको फॉर्म भरना है। ठीक, नैप्स का यहाँ पे आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है एंड नैट्स का भी यहाँ पे दिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट कोड, इसी के थ्रू आपको भरना होगा। ये दोनों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट क्या है यहाँ पे? तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 7 फरवरी 2025। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर लेना है। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो हम सेपरेटली प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप ITI एंड डिप्लोमा या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अलग अलग दोनों का हम एक ही वीडियो में बना देंगे। आप लोग उसको चेकआउट करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको रखने होंगे DB के टाइम पे। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन, मीटिंग क्राइटेरिया, एज, ये सब कुछ 31 जनवरी 2025 तक जोड़ा जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एंड एक और चीज़, ठीक, 17 जनवरी से यहाँ कैंडिडेट्स मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी जो एलिजिबिलिटी है, तो आप 17 जनवरी 2025 से लेके 7 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, कैसे भरना है हम आपको जैसे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है पोर्टल पे, हम आपको उसमें बता देंगे किस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। एक और चीज़ आपको करनी है, इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपके सभी जो स्कैन्ड कॉपी है ना डॉक्यूमेंट्स की, उनको आपको एक गूगल ड्राइव यहाँ पे लिंक दिया गया, गूगल फॉर्म दिया गया है, इस पे आपको जाके अपलोड करना है 7 फरवरी से पहले ये काम भी आपको करना होगा। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक, सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 MB में बना लेना है एंड उनको एक सिंगल फाइल में आपको गूगल फॉर्म में जाके सबमिट कर देना है। ठीक, जो यहाँ पे G2 में मेंशन है डॉक्यूमेंट, वही आपको यहाँ पे देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस पर हम सेपरेट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बता देंगे किस तरह से आप लोग इसमें अपना कर सकते हैं अप्लाई। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 17 जनवरी से 7 फरवरी तक अप्लाई करना है। अपनी मेल ID, मोबाइल नंबर जो भी आपका रहेगा उसको आपको 1 ईयर तक एटलीस्ट जो है एक्टिव रखना है। अब बात करें इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की, स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आपने ITI करके अप्रेंटिसशिप किया तो जो आपको 1 ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा NAC सर्टिफिकेट, ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ना होके 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी जॉब आती है जैसे अभी नाल्को में आई हुई है, BEL में आती है, BEML में आती है, सेल में भी आती है, जहाँ पे ITI के साथ 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा, तो ऐसी जगहों पे आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए इस अप्रेंटिसशिप के फॉर्म के साथ। ठीक, अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म के साथ। यही है, बाकी आपकी लर्निंग होगी, कुछ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बाकी अदर IOCL में ऐसी कोई जॉब जनरली नहीं आती इसमें IOCL का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाए, उसका वेटेज मिले। लेकिन हाँ, बाहर जो भी जॉब आएगी उसी में आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। रेलवे में अगर आप चाहें CCH में फाइट करना तो इस अप्रेंटिसशिप से नहीं फाइट कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसी भी ITI की कम है, तो सभी लोग ना अप्लाई करें तभी बेहतर होगा। जो भी नियरेस्ट हों, आसपास के हों, वही लोग फॉर्म भरें। अगर हो जाता है तो लोग कर भी सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।